हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। तो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम यानी कि आप और मैं मिलके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसको अगर आपने मेरे साथ सॉल्व कर लिया तो बिलीव मी, इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट करंट इन ईच रजिस्टर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है, ठीक है। इसका वोल्टेज दिया गया है 6 वोल्ट, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है। नाउ वी नो कि जो पैरेलल सर्किट होता है इसमें जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3 लगे हुए हैं पैरेलल कनेक्शन में। इन तीनों में अलग अलग करंट जाएगा, तो हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक रजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है पार्ट 1 में। सेकेंड पार्ट में हमें करना है टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो बच्चे, जब आप R1, R2, R3 कैलकुलेट कर लोगे तो ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट द टोटल करंट। इन तीनों का हम टोटल कर सकते हैं। थर्ड इज वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब R पैरेलल हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी गिवन है वो लिखना चाहिए। गिवन इज वोल्टेज कितना गिवन है? वोल्टेज इज 6 वोल्ट एंड वी नो कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें वोल्टेज जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो हमेशा सेम होती है। डिफरेंट क्या होता है? करंट डिफरेंट होता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होती है हर रजिस्टर की, राइट। तो वोल्टेज है 6 वोल्ट, रजिस्टर 1 की रेजिस्टेंस है 30 ओम, रजिस्टर 2 की रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड रजिस्टर 3 की रेजिस्टेंस है 5 ओम। एंड फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। तो चलो वन बाय वन करते हैं। वी नो ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR, तो इससे हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट करंट इन रजिस्टर 1 बी I1, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा? V ओवर R1। सो I1 आपका हो जाएगा V इज 6 वोल्ट एंड R इज 30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये आपका हो गया 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो करंट हमारा फर्स्ट रजिस्टर में आ गया, वो कितना है? 0.2 एम्पियर। सिमिलरली हम करंट रजिस्टर 2 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला, I2 इज इक्वल टू V ओवर R। V कितना है? V 6 है। R2 कितना है? इट इज 10। इट विल बी 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 which will be equal to 0.6 एम्पियर। सिमिलरली कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे I3 कितना होगा, ये आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल करंट कितना हो जाएगा बच्चों? I टोटल विल बी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। कितना होगा? I3 कैलकुलेट करने के बाद आप इसमें कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, विच इज वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस R इक्विवेलेंट निकालना है हमें। एंड वी कैन सी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्किट है वो एक पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला होता है R पैरेलल या फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। R1 is 30 प्लस R2 is 10 प्लस R3 is 5। एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 30। नाउ इट विल बी 30 1 जा 30, 10 3 जा 30, 5 6 जा 30। कितना हो गया? 6 8 9 10 ओवर 30। 0 से 0 कट जाएगा, 1 ओवर R पैरेलल, 1 ओवर R पैरेलल। तो इसको इन्वर्स कर लेंगे। R पैरेलल आपका कितना हो गया? R पैरेलल आ गया आपका 3 ओम्स, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। तो इसमें बच्चों क्या बोला है कि 176 ओम के रजिस्टर्स लगे हुए हैं, पैरेलली लगे हैं। अब पूछा है वो कितने लगे हैं ताकि उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो करे और कितनी वोल्टेज पे? 220 वोल्टेज पे। इट मीन्स कि ये कनेक्शन किस तरीके से होगा?
ये कनेक्शन होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। पैरेलली लगे हुए हैं सारे आपके 176 ओम के रजिस्टर अक्रॉस अ बैटरी, राइट। जिसकी बैटरी की वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, ये फ्लो कर रहा है आपका 5 एम्पियर, राइट। ये करंट फ्लो जो कर रहा है वो कर रहा है आपका 5 एम्पियर। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने हमें ये 176 के रजिस्टर लगाने होंगे कि इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो करे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, वी नो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और कितने लगाने हैं तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे उसको n ले लेंगे। सो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/176 प्लस 176 प्लस 176 एंड सो ऑन टिल n, क्योंकि हमें नहीं पता कितने हमें 176 रजिस्टर्स लगाने हैं। फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा n/176, R पैरेलल को इन्वर्स कर लेंगे, आ गया हमारे पास 176/n, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट दिस n, ये n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू आई आर, राइट। R पैरेलल की वैल्यू हमारे पास है ये रही, वही हम इसमें पुट कर देंगे। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220 वोल्ट, 220। करंट कितना फ्लो करना चाहिए 5 एम्पियर। R पैरेलल की वैल्यू ये रही 176/n। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। क्रॉस कर देंगे, n इधर आ जाएगा, 5 × 176/220। इनको कट पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 4, राइट। इट मीन्स कितने आपको 176 रजिस्टर्स पैरेलल में लगाने हैं ताकि इस सर्किट से 5 एम्पियर करंट फ्लो करे और 220 वोल्ट बैटरी, तो आपको लगाने हैं 4 रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो चलो समझ आ गया हो तो एक लाइक कर दो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड करिए और इसके सारा गिवन अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। Question number 3 is several electric bulbs are designed to be used on 220 volt electric supply. Lines are rated 10 watt. तो इसमें हमें क्या दिया गया है, यहाँ तक जो भी दिया गया है चलो उसको लिख लें। हमें दिया गया है वोल्टेज विच इज 220 वोल्ट और हमें दी गई है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कितनी है, पावर इज इक्वल टू 10 वॉट। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब दोबारा से हमें पूछा गया है कितने ये जो लैम्प्स हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के पैरेलल में हम कनेक्ट करें with each other across the two wires of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere, की उसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो करे। सिमिलरली फिर से हम एक इस तरीके से सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि ये बल्ब्स पैरेलल में अटैच्ड हो। तो पहले बल्ब की पावर 10 वॉट है, सेकंड की भी 10 वॉट है, थर्ड की भी 10 वॉट है, राइट। पूछा क्या है हमसे कि हम कितने बल्ब पैरेलल में ज्वाइन करें कि इससे जो करंट है 5 एम्पियर करंट इससे फ्लो करे और वोल्टेज हो हमारी 220 वोल्ट। नाउ देखो बच्चों, पावर जब पैरेलल में होती है तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब कितने बल्ब हमें ज्वाइन करने हैं कि इससे 5 एम्पियर करंट फ्लो करे वो हमें नहीं पता, तो उसको हम ले लेंगे n, राइट। तो पावर टोटल कितनी हो जाएगी, पावर विल बी 110 सो टोटल पावर कितनी हो जाएगी इन सब का एडिशन टिल n। पावर एक की कितनी है 10 वॉट, तो 10 n, दिस विल बी द टोटल पावर, या आपकी टोटल पावर हो जाएगी n। हमें फाइंड आउट करना है। अब n हमें कैसे फाइंड आउट करें, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू v इंटू आई, वी नो, ठीक है। तो पावर कितनी है यहाँ से ले लेंगे 10n, वोल्टेज कितनी है 220 और करंट कितना फ्लो करना चाहिए 5 एम्पियर। नाउ n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 इंटू 5/10, तो आंसर आपका आ जाएगा 110।
तो हम कितने बल्ब पैरेलल में ज्वाइन करें कि 5 एम्पियर करंट फ्लो करे 220 वोल्ट लाइन से? हम ज्वाइन कर सकते हैं 110 बल्ब्स, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब लग रहा है कुछ ये चैप्टर कुछ आसान है, मजेदार है। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आपके पेपर्स में ना इस टाइप के डायग्राम्स आप देखोगे, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, साथ में बनी रहना। अगर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आप कोई भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। हमें एक ये सर्किट दिया गया है, ठीक है। पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें दी गई है वोल्टेज, ठीक है, और दिए गए हैं बड़े ढेर सारे रेजिस्टर्स। तो पहले तो हमें रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। फिर जो फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का V = IR, उसमें हम पुट कर देंगे और हमारा करंट की वैल्यू आराम से निकल आएगी। तो बच्चों पहले हम यहाँ पे कुछ गिवन लिख लेते हैं। आंसर नंबर 4 गिवन इज वोल्टेज हमें दी गई है टोटल 15 वोल्ट। अब इन जो भी रजिस्टर्स है ना बच्चों, इनको हमें नाम दे देना चाहिए। तो एक बार मैं सर्किट डायग्राम फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इजीली समझ आ जाए। दिस इज 6, ठीक है। यहाँ पर है 8, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है जो कि है 0.5, ओके। यहाँ पे एक रजिस्टर है, इधर भी एक रजिस्टर है और इधर भी एक रजिस्टर है। दिस इज 7, दिस इज 2 एंड दिस इज 10 ओम्स। ये सारे के सारे रजिस्टर्स कुछ इस तरीके से लगे हैं। टोटल वोल्टेज है 15 वोल्ट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? देखो पहले तो ना सबको नाम दे दो। फॉर एग्जांपल इसको आप R1 दे दीजिए, इसको R2 दे दीजिए, इसको R3 दे दीजिए, इसको R4, R5, R6, R7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो बैटरी है इससे सबसे दूर देखो, सबसे दूर आपको दिखाई देगा 2 ओम का रजिस्टर। अब आप देखो बच्चों, ये 2 ओम, 7 ओम और 10 ओम, ये किस तरीके से अरेंज लग रहे हैं। जो करंट R2 में जाएगा वही आपका R4 में जाएगा और वही R5 में जाएगा। मतलब कि ये जो 3 है, ये तीनों सीरीज में ज्वाइंट है, राइट। सीरीज ज्वाइंट है मतलब हम इनका R सीरीज हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 7 + 2 + 10 = 19 ओम। फाइन। जब आपका ये सॉल्व हो जाए तो इसको हटा दो। अब हमें क्या करना है, फिर से एक नया रजिस्टर बनाओ। अब हमारे पास फाइनली क्या आया, यहाँ पे आ गया 19 ओम, ठीक है। अब आप देखो बच्चों, ये जो 19 ओम है और ये जो 6 ओम है, ये दोनों पैरेलली अरेंज्ड हैं। कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, जो करंट आपका यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पर आते आते इसको 2 पाथ मिल गए। एक पाथ ये मिला, एक पाथ ये मिला, मतलब 2 रास्ते मिल गए ना। तो आधा करंट इधर जाएगा, आधा करंट इधर जाएगा। जब करंट डिवाइड हो जाता है तो वो किस सर्किट में होता है, डिवीजन ऑफ करंट हो जाता है हमारा पैरेलल सर्किट में। इट मींस 6 और 19 आपका पैरेलल सर्किट में अरेंज्ड है। तो चलिए निकालते हैं। R पैरेलल = 1/R, इसको नाम दे देंगे इस R4 5। ये क्या है, R3 + 1/R4 5, ठीक है। 4 5 क्यों, ये 4 था ये 5 था, तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इसलिए ये हो गया रजिस्टर R4 5, ऑलराइट। 1/R पैरेलल = R3 कितना है, 1/6 + 4 5 कितना है, 19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम में क्या आ जाएगा, 6 × 19, और ये इधर चला जाएगा 19 और ये वाला इधर चला जाएगा 6। इजी है। अगर एलसीएम में प्रॉब्लम होती है तो सिंपल इस तरीके से कर लो, ओके। 1/R पैरेलल 25/114, सो R पैरेलल हो जाएगा हमारा 114/25। ये आ गया हमारा R पैरेलल। चलिए फिर से सर्किट हम इसको रीड्रॉ करते हैं। ये सर्किट अब हो गया, ये 6 यहाँ से हट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज R, कितना है ये R, ये आपका R3 था और साथ में 4 5 था।
ये आपका कितना आ गया 114/25 ओम्स। अब देखो R2, R345, R6 एंड R7 ये सारे के सारे आपको देखोगे ये सारे के सारे सीरीज में है। क्यों? क्योंकि जो करंट यहाँ से निकला वही इन सब में फ्लो होता होता वापस आपकी बैटरी में आ गया। तो R सीरीज आपका कितना हो जाएगा? R सीरीज हो जाएगा R1 प्लस R345 प्लस R6 प्लस R7। R1 हमारा है 2, R345 हमारा आ जाएगा 4.56। तो ये R345 कितना हो जाएगा 4.56 प्लस R6 आप देख रहे हैं 8 ओम है एंड R7 आपका है 0.5। सबको आपको टोटल करना है 2 प्लस 4.56 प्लस 8 प्लस 0.5। ये आपका आ जाएगा 8 and 10 14 15.06 ओम्स। तो R सीरीज आपका फाइनली कितना आ गया? R सीरीज आ गया हमारा 15.06 ओम। नाउ फाइंड आउट हमें करना है करंट which we know we can find out with the formula V is equal to IR. Now I will be is equal to V over R. तो हमारी वोल्टेज है 15, R टोटल हमने निकाल लिया है 15.06। ये हो जाएगा आपका 1500, डेसिमल हटा देंगे हम, ठीक है, और डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.9 एम्पियर। अगर आपका भी सेम आंसर आ रहा है तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है और आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। तो आप अगेन यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं, कैलकुलेट हमें करना है करंट। तो कैसे करेंगे? अगेन देखो बच्चों, इसमें आप देखिए ये आपकी बैटरी है, वोल्टेज आपको दिया गया है 3 वोल्ट, ठीक है। रजिस्टर्स आप देख सकते हैं इस एंड और इस एंड पे ज्वाइन है। तो रजिस्टर्स आप देख सकते हैं इस एंड और इस एंड पे ज्वाइन है। अब आप देखो करंट जो यहाँ पे जा रहा है इसको दो पार्ट मिल गए, आधा इधर गया आधा इधर गया, मतलब ये और ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल। अब जो करंट इसमें जा रहा है सेम यही करंट इस वाले में जा रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2, इसको नाम देते हैं R3 और इसको नाम देते हैं R4। तो आप देख सकते हो जो करंट R1 में जा रहा है सेम करंट R2 में भी जा रहा है, वही करंट आपका R3 में भी जा रहा है, राइट। तो ये 1 2 3 ये 3 सीरीज में है और R4 के साथ ये पैरेलल में अरेंज्ड है। एक बार मैं आपको यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये आपका कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। तो ये R1, R2, R3 ये 3 जो है ये आपके सीरीज में है। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो ये और R4 ये आपका पैरेलल में आ जाएगा। तो चलिए एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा? सारे ही 10 है, 10 10 एंड 10 विच विल बी इक्वल टू 30 ओम। तो R सीरीज या R इक्विवेलेंट आ गया आपका 30 ओम। नाउ ये आपका 30 ओम आ गया। मैंने आपको बताया था सर्किट को आपको क्या करना है? दोबारा से रीड्रॉ करना है। तो चलिए एक बार हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर देते हैं। अब टोटल जो आपका R1 2 3 आया वो कितना आया? 30 ओम और ये है आपका 10 ओम। अब आप खुद ही देख सकते हो आधा करंट इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है ना। और फिर इसके बाद वापस होता होता करंट यहाँ से इसके अंदर आएगा ये वाला और ये वाला भी इसके अंदर आएगा। मतलब R4 और R1 2 3 आपका कैसे अरेंज है? पैरेलल में। तो निकालते हैं पैरेलल 1 ओवर R4 प्लस 1 ओवर R1 2 3 विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 30। एलसीएम आ गया आपका 30, 10 3 जा 30, 10 1 जा 10, तो 4 ओवर 30, 1 ओवर R पैरेलल तो वो 4 ओवर 30 आ रहा है। तो R पैरेलल हमारा हो जाएगा 30 ओवर 4। तो ये आ जाएगा फाइनली 7.5 ओम्स।
नाउ हमें निकालना है करंट, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V ओवर आर। वोल्टेज है हमारा टोटल 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस है हमारी 7.5, आ जाएगा 30 ओवर 75 और आंसर आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे। सो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।